में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समंत भद्र के समान धर्म का डंका बजाने वाले मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी एलक जी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, आप कल बोल रहे थे कि 1 महीने में आए हैं। महाराज जी, आपको तो 1 महीना लग रहा था, पर हमको तो एक एक दिन उंगली पर गिन रहे थे कि महाराज श्री कब अशोक नगर आवे। और महाराज श्री, जब 92 का पंचकल्याणक हुआ था, जब तो हमने इतना लाभ नहीं ले पाया क्योंकि बच्चे छोटे थे। महाराज श्री, अब हमें ऐसा भरपूर आशीर्वाद दीजिए कि हम पूरा लाभ ले सके और कभी युग युगों तक इस पंचकल्याणक को न भूल सके। महाराज जी, मेरी छोटी सी जिज्ञासा है, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति में क्या अंतर है? और महाराज श्री, आसक्ति को कैसे घटाएं और अनासक्ति को कैसे बढ़ाएं? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। तुम्हें 1 महीने साल जैसा लग रहा था, मुझे थोवन जी क्षेत्र में 1 महीना 1 दिन जैसा लगा। मन ही नहीं कर रहा था। ये लोग तो बार बार पहुंचे, महाराज जी चलो अब आपके बिना पंचकल्याणक है, ये है वो है। नहीं तो मेरा वहाँ उठने का मन ही नहीं कर। इतना बढ़िया रूप, इतना बढ़िया सुंदरता, इतना बढ़िया साधना, सब कुछ वहाँ अनुकूल, किंचित मात्र भी वहाँ प्रतिकूलता साधना की दृष्टि से दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आज एक बहुत बड़े साधकों के लिए बहुत बड़ी चीज। उस समय हमने समय गुजारे हैं जहाँ हमें बैठने को भी जगह, बैठने को तखत भी नहीं था, पट्टा भी नहीं था, जमीन पे बैठते थे। जो है वो तो दिन हम ही ने गुजारे, वो तो हम ही जाना थे कैसे गुजारे। और आज वही क्षेत्र है, ऐसा संसार अलग है। अरे यात्रियों को वे कमरे दिखा दें कि इनमें चौके लगते थे लोग, महाराज जी इनमें। और आज देखो क्या ठाठ है, आहारशाला अलग है, धर्मशाला वीवीआईपी है। और वातावरण देखो उसका कितना श्रम। और आज तो जो कुछ है, 5 साल बाद देखना वह क्षेत्र का जो रूप बनने वाला है। और अभी एक मंदिर का भी सैंपल बन रहा है शांतिनाथ का, और जो भगवान की दृष्टि निकल रही है। अभी तक सारे भगवानों की दृष्टि टच हो रही थी, पूरी किसी की नहीं। पूरी मूर्ति के दर्शन आज तक कोई कर ही नहीं पाता, या तो बैठना पड़ेगा। और अब जो मूर्ति का दर्शन होगा सबको, हर व्यक्ति ठार से दूर से ही भगवान के दर्शन करेगा। और जब इतने बड़े बड़े भगवानों की दृष्टि बाहर निकलेगी तो सारा एरिया सुवृक्ष से भर जाएगा। अभी एक मंदिर का मिट्टी के बने हुए हैं। पहले क्या है, ये शिखरें नहीं थी पहले, तो उन्होंने बताया कि पहले मात्र एक कमरा बना था, वो भी मिट्टी का, मिट्टी की चुनाई वहीं की मिट्टी है, वो वहीं के पत्थर वहीं की, ऐसे करके ऊपर पट्टियां रख दी थी। शिखरें नहीं थी। शिखरें सैकड़ों साल के बाद फिर शिखरें बनाई गई, और शिखरें भी उसके ऊपर से बनाई गई, क्योंकि शिखरों की मिट्टी अलग थी और नीचे की मिट्टी। और थोड़ा भी कोई धक्का लग जाता तो मूर्तियों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। इंजीनियर ने बताया, महाराज जी भगवान भरोसे ही सदे हुए थे, थोड़ा सा भी यदि कंपन हो जाए तो सारा मंदिर मूर्तियों पे गिरेगा, पूरा मंदिर मूर्तियों, मूर्ति बचाना मुश्किल हो जाएगी। और अंदर कोई है तो वो भी बच के बाहर, क्योंकि वो तो गड्ढे में। यदि अंदर कोई दर्शन कर रहा है और थोड़ा सा भी बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता। अब वो एक कर रहे हैं, बहुत सारे इंजीनियर लगे हैं, और सारे मंदिरों की दृष्टियां जब बाहर निकल आएंगी, फिर थोवन जी का आके दर्शन करना। मैंने तो देवताओं को भी दे दिया, मैंने कहा ये दर्शनोदय थी, देवताओं सुनो, एक दिन तुम्हें भी यहाँ लाइन लगा के दर्शन करने आना पड़ेगा। और वो आएंगे 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 आएंगे। मार थोड़े दिन, 5 साल के अंदर ऐसी काया बदलेगी, जो रूप बनेगा वो देखने लायक बनेगा। ऐसे क्षेत्र पे हमें तो मतलब ऐसा लगा
कि मैंने अशोक मूर्तंगा चतुर्मास करके गलती की। थुवन जी में चतुर्मास होना चाहिए था कायदा से, लेकिन अब ठीक है, अशोक नगर में 2 काम हो गए, यहाँ का भी हो गया और हाँ वहाँ रहते तो वहीं का होता, यहाँ का नहीं होता है, और यहाँ रहने से यहाँ का भी हो गया और वहाँ की भी हो गया। बहुत अलौकिक चीज़ है। हफ्ते में जाने वालों मत छूको, मत प्रमाद करो। जिसकी जिस हफ्ते में जिस दिन ड्यूटी पड़ती है, जैसे बने तैसे काम निकाल के जाओ जाओ। वो बहुत अलौकिक चीज़ मिलने वाली है तुम्हारे लिए, तुम्हारी पीढ़ियों के लिए। इसलिए समय को प्रमाद मत करो। हफ्ते में एक बार जाकर वहाँ नमस्कार करके आओ, अभिषेक लाओ। पूज्यवर निवृत्ति और निवृत्ति का अर्थ होता है जब वही कार्य जब ध्यान पूर्वक किया जाता है, ध्यान में रख के चिंतन किया, तो वो निवृत्ति कहलाती है। उसी को जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उसे प्रवृत्ति बोलते हैं। पूज्यवर थुवन जी में जो